शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है ना। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। हर वक्त क्या रहे अटेंशन कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और सामने वाला भी कौन है? आत्मा है ना। जब हम देह देखते हैं तब हम प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। हम शरीर देखते हैं, देह भान में आते हैं, तो आपका देह भान मेरे ऊपर आएगा तो मेरा भी क्या होगा? अगर स्थिति अच्छा नहीं है तो वैसा स्थिति में हम भी आ जाएंगे। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, है ना। बाबा का ज्ञान सुने, अच्छा लगा तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। जितना पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितने अच्छी रीति धारण करेंगे। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है ना। राजा बनेंगे। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे, है ना। कभी कभी होता है ना, कल अचानक से बाएं साइड में दर्द था तो लगा ना कि नेगेटिव नहीं सोचे कि इसी चीज़ से अगर बोलते हैं कि बायां साइड में इस तरह से दर्द होता है तो हार्ट अटैक का निशानी होता है, तो सोचे कि इसी तरह कोई कभी भी शरीर छोड़ सकता है। तो जिस कंडीशन में अभी सोच कर हम चल रहे हैं, मेरा मन का भावना जैसा है तो वही तो लेकर चले जाएंगे। तो आज बाबा उस चीज़ को क्लियर किया है। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर अचानक, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो हो रहा है अचानक हो रहा है ना। किसी का पार्ट देख रहे हैं, सबका अचानक का पार्ट चल रहा है। शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, चल तो रही है। मान लीजिए बिजनेस भी कर रहा है कोई, तो कौन कर रहा है? आत्मा ही शरीर द्वारा बिजनेस कर रही है ना। या फिर जब हम योग लगा रहे थे तो आत्मा ही शरीर द्वारा योग लगा रही है ना। तो सोचे तो दोनों तरफ से आत्मा ही कर रही है, लेकिन वहाँ देहभान के अधीन होकर कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जिस्मानी कारोबार। तो आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है ना, चलती है, विकर्म करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। फिर यही आत्मा शरीर के द्वारा पुण्य कर्म करती है तो पुण्य आत्मा कहलाती है, श्रेष्ठ कर्म करती है तो श्रेष्ठ आत्मा कहलाती है। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले क्या समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सोचते हैं ना। एक छोटा सा पोस्ट का भी बहुत अभिमान होता है कि नहीं अभी। तो यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी है, क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं ना कि फलाना कामी है, क्रोधी है, लेकिन क्या वो शरीर को दोष दे रहे हैं? कामी क्रोधी कौन है? उस शरीर में आत्मा ही ना है। तो इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। किसी को आप दोष दे रहे हैं तो देह को देख कर दोष दे रहे हैं, देह अभिमान हो गया। तो सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अभी बाबा यही कर रहा है, दिन रात क्या कर रहा है? दिन रात प्रैक्टिस किस चीज़ का करा रहा है? देही अभिमानी बनने का। तो अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा या शरीर रूपी चोला धारण करके पाठ बजाती हूँ। या वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं, जो सीरियल में या पिक्चरों में, हद के नाटकों में, पिक्चरों में काम करते हैं, वो भी अपना चेंज करते हैं शरीर रूप मतलब ड्रेस। तो हम शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं, हर बार एक नया रोल, हर बार एक नया शरीर रूपी कपड़ा। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है या फिर है बेहद का नाटक, सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असुल घर कहाँ है? परम धाम। उन एक्टर्स का तो यहाँ घर यहाँ ही होता है ना, वो काम करेंगे। मान लीजिए मुंबई में इतने सारे एक्टर्स हैं, घर तो सबका अगल बगल में वही है। थिएटर में जाएंगे, अपना चेंज करेंगे, रोल करेंगे, फिर अपना घर का कपड़ा पहन के अपने घर चले आएंगे। वो सिर्फ ड्रेस बदली करके आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठकर समझाते हैं कि तुम आत्माएं हो, तुम शरीर रूपी कपड़ा चेंज करती हो। तो बाप बैठकर समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, बाबा क्या कहेगा? पिता क्या कहेगा? पिता के लिए
बच्चा बच्चा ही होता है, बूढ़े क्यों न हो जाए। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे, और कोई कहेगा? इतना हक से कोई कहेगा जो बाबा कहता है? बच्चे मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मीठे बच्चे, आज तक बहुत सत्संगों में गए, बहुत जगहों में ज्ञान सुने, बहुत लोगों से ज्ञान सुने, बहुत लोगों से सम्मान भी पाए, लेकिन क्या ऐसा इतना प्यार से कोई बोलता है, इतना अधिकार से? बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। गॉड फादर यानी गॉड को भी रचने वाला। गॉड कौन? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले शिव बाबा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, इन तीनों को तो शिव बाबा रचते हैं, इसलिए शिव बाबा गॉड फादर है। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, है ना। तो देवता कौन हो गए? मनुष्य। एक हो गया देवता देव मनुष्य, और एक हो गया असुर मनुष्य। मतलब सतयुग त्रेता में देवता रहेंगे, द्वापर कलयुग में असुर, लेकिन है तो मनुष्य ही ना। यह किसी को पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पताल व ऊपर में दुनिया है क्या कहीं और दुनिया? आसमान में ऊपर उड़ता हुआ, पहले क्या सोचते थे? स्वर्ग कहीं है, अच्छा कर्म करो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे, हम किस आधार से वहाँ सुख भोगेंगे, शरीर तो मेरा यहीं जल गया। तो दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं कि मून में प्लॉट लेंगे, है ना, चांद में घर बनाएंगे, प्लॉट लेके घर बनाएंगे। क्या ये खेल नहीं लगता? तो बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहूकार थे, समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज था, जिसको कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती है ना। कलयुग में आकर पार्टीशन हुआ, द्वापर से शुरू हो गया था पार्टीशन का, लेकिन सबसे बड़ा और भयानक पार्टीशन कलयुग में हुआ। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो उससे ज़्यादा नरसंहार कभी नहीं हुआ। लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होता। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। यहाँ तो छोटे छोटे घरों में दो भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। छोटा छोटा घर है, बीच में दीवार दे दिया गया है। एक घर में गए तो लग रहा है कि कितना छोटा हो गया, बीच में दीवार दे दिया गया तो इतना छोटा कि घुसना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब घुटन में रह रहे हैं। कितने घुटन में रह रहे हैं? ये घुटन घरों में नहीं, मन में आया है, आपसी संबंधों में आया है, कलह कलेश। तो आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। कोई ये नहीं था कि इसका पुष्पक विमान उधर से नहीं जा सकता, उसका उधर से नहीं, कोई इस तरह का लड़ाई नहीं था। आज तुम हमारे एरिया में आएगा तो उड़ा देंगे, उड़ा देते हैं। तो अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसी को पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था, अब भारत के ही कितने टुकड़े हो गए। भारत से ही बांग्लादेश निकला है, भारत से ही पाकिस्तान निकला, अभी पाकिस्तान से बलूचिस्तान देश निकल गया। कितने टुकड़े के टुकड़े हो रहे हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो कभी घिसता नहीं है। जैसे यहाँ जो हम लोग बनाते हैं ना, पिक्चर बना, सीरियल बना, तो ये सीडी एक समय के बाद घिस जाता है। देखते हैं, लगाते हैं तो कहीं कहीं अच्छा नहीं आएगा, घिस जाता है तो। लेकिन बाबा का ये जो ड्रामा, ये घिसता है क्या? एक्यूरेट चलता है। यहाँ तक कि जिस टाइम में अभी हम बैठकर मुरली पढ़ रहे हैं, एकदम एक्यूरेट उसी टाइम में कल्प बाद भी पढ़ा जाएगा और कल्प पहले भी पढ़ा गया था। तो चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, है ना। ये रिपीट होता रहेगा। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते ही नहीं, ये कोई इस ज्ञान में या कहीं भी किसी धर्म में, क्योंकि बाबा तो सर्व धर्मों को लिया है, मोक्ष पाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जब कह रहा है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो कोई एक भी ड्रामा से हट गया तो ड्रामा में कितने लोगों का पार्ट चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा? इस तरह से होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम नहीं होंगे, हम मोक्ष को पालेंगे, तो हम नहीं होंगे तो अभी पूरा तो बदलना पड़ता बाबा को, मुरली कहीं और चल रहा होता होता कि नहीं होता? लेकिन हूबहू रिपीट होता है। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले, है ना। मन को शांति पाने के लिए बाहर ढूंढते हैं। बाहर है शांति? क्या बाहर है? हिमाचल चले जाएंगे,
पैसा खर्चा करके एक से एक जगह है, विदेश में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर लौट कर आपका क्या घर नहीं आएंगे? फिर आएंगे, फिर वही अशांति। मन को ऐसा कर ले कि जहाँ भी रहे शांत रहे। इसलिए बाबा वही ज्ञान देने आया है। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, है ना, आत्मा के ही ऑर्गन्स है मन बुद्धि, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांत है। जैसे पानी का स्वधर्म ही ठंडा रहना है, उसको हम उबाल दें, चाहे कितने भी टेम्परेचर पर उसको उबाल दें, जैसे ही उसको आग से उतारेंगे फिर वो किस स्वरूप में आएगा? उसी स्वरूप में आ जाएगा, फिर शीतल बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा अशांत क्यों हो गई है? क्या ऐसा भूल गई है? कौन से बात को भूल गई है? इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसी को भी नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, है ना। ज्ञान तो सिवाय एक बाप के और कोई देता नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। तो वहाँ जो बोले ना सम भवानी युगे युगे, तो युगे युगे से कंफ्यूजन क्या हो गया कि हर युग में भगवान आएंगे। लेकिन क्या भगवान इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें हर युग में आना होगा सृष्टि के परिवर्तन के लिए, और हर युग में इतना प्रॉब्लम रहेगा? नहीं। भगवान ऐसी प्योर और परफेक्ट दुनिया बनाकर जाते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अंतिम समय में जब अति ग्लानि होती है तब वो आते हैं। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं, और दूसरे कोई जलाते हैं क्या? क्यों? भारतवासी ही क्यों रावण को जलाते हैं? क्योंकि देवी देवताएं ही सबसे पहले वाम मार्ग में गए। विकार सबसे पहले प्रवेश किन में किया? देवी देवताओं पर। और देवी देवताएं कहाँ थे? भारत में ही ना। तो सबसे पहले भारतवासी ही रावण को जलाते। कोई और देश में रावण को नहीं जलाया जाता, पुतला नहीं जलाते। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ ही है। बाबा शिव बाबा अगर यहीं अवतरित होते हैं तो हमारे अंदर विकार भी यहीं उत्पन्न होते हैं। रावण को जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको गुस्से से जलाते हैं, लेकिन एक पुतला बनाकर जला देते हैं और अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। इसीलिए सृष्टि ऐसे कंडीशन में पहुंच जाती है कि फिर भगवान आते हैं और फिर भगवान संस्कार परिवर्तन करके सृष्टि परिवर्तन करते हैं, और तब बताते हैं कि पुतला जलाने से नहीं, अपने अंदर के विकारों को जलाने से परिवर्तन आएगा। तो यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं, सारा लीला कृष्ण का दिखा दिया है। सारा लीला ब्राह्मण जीवन का है, जिसको कृष्ण के रूप में दिखा दिया गया। कृष्ण जब आते हैं तो कोई लीला ही नहीं करते। कृष्ण जब आते हैं तो सतयुग त्रेता केवल सुख ही सुख, जहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं है, जहाँ कोई स्ट्रगल ही नहीं है। जबकि कृष्ण को दिखा दिए, कृष्ण लीला में पूरा कृष्ण का लाइफ स्ट्रगल में बीत गया। बच्चा है तो दूध पिलाने के लिए पूतना आ जाती है मारने के लिए, कितने राक्षस उसको आ जाते हैं, मतलब वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, आते ही जेल में पैदा होता है। तो स्ट्रगल तो जन्मते ही उसका दिखा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो श्री कृष्ण ने क्या क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है ना। कंस तो क्या बुरे आदमी को कहा जाता है। सतयुग में फिर बुरा आदमी कहाँ से आएगा? शैतान कहाँ से आएगा? डेविल मतलब शैतान हो, भूत हो, तो वो कहाँ से आएगा? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म लेकर अब फिर अपना पद ले रहे हो, फिर से रिपीट हो रहा है ना। नीचे गिरे, अब भगवान आया, हाथ पकड़ा और फिर हमें ऊपर उठा रहे हैं। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है ही नहीं। और सारा लीला किसकी दिखा दी है? कृष्ण की। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर मुझे पावन बनाओ। गा रहे थे ना, तो क्यों गा रहे थे? आप हमारे बाप हो तो हम तो स्वर्ग में हमको होना चाहिए ना। हम इस विकारी दुनिया में क्यों हैं? बच्चे पूछते थे भगवान से। इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर,
हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, छुड़ाकर हमें ले जाओ। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते ही नहीं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है, लाखों वर्ष कर दिए हैं, तो लाखों वर्ष में कोई फंसने क्यों जाएगा, तो फिर कोई ध्यान ही नहीं देता। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तो यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे, है ना। क्लियर है, सब नहीं बजाएंगे। तो बाबा कहता है लेकिन सब तक बाबा का पहचान दे देना है, सबको बाबा का परिचय दे देना है ना। तो अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं ना, पतित हैं तब तो मंदिरों में जाके नमन कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, यानी मैं मूर्ख भी हूँ, मैं छल करने वाला भी हूँ, मैं कामी क्रोधी सब कुछ हूँ, कृपा करो स्वामी। क्यों करेगा कृपा जब हम इतने बुरे हैं। तब वो क्या कहता है कि मैं आया हूँ बच्चे, मेरे समान बनो, तब कृपा खुद बरसेगी, मैं दूंगा नहीं। तो पावन को पावन नमन क्यों करेंगे, इसीलिए सतयुग में कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। सतयुग त्रेता में ये प्रणाम करने वाला बात नहीं था। सन्यासी पावन है, तब तो पति मनुष्य उनके आगे, इससे एक और इशारा मिलता है ना कि सन्यासी पावन है, इसलिए मनुष्य उनको जाकर प्रणाम करते हैं, माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाती है। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। वही कन्या जिसका कन्या पूजन कर रहे थे, उतना मान दे रहे थे, जैसे ही उसका शादी होने का तो छोड़ दीजिए, उसमें पहला कदम जैसे रखती है कि देखने के लिए आया है, उसी समय से नीचे गिर जाती है, वो सबका पैर छूती है। तो अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, यह तो है ही कल्याणकारी युग, है ना। ये युग ही कल्याणकारी है। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे या तो नास्तिक है। मतलब हम लोग भक्ति मार्ग का कोई पर्व त्यौहार को नहीं मनाएं तो तुरंत हमें क्या कह दिया जाएगा कि ये लोग नास्तिक हैं। तो नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मदंत को नहीं जानते। नास्तिक किसको कहा जाता है, हमें कहा जाएगा। हम लकीर का फकीर बने हुए द्वापर से लेकर आज तक पूजा कर रहे हैं, आज तक तीर्थों में भटक रहे हैं, कुछ भी हमारे चेंजिंग नहीं आया है ना। कुछ भी चेंजिंग हमारे जीवन में नहीं आया। घर के घर उजड़ रहे हैं, एक एक घर से इतने लोग जा चुके हैं, मतलब सब लगभग जा चुके हैं, और तब भी हम अपने ऐसा होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट हुआ तो परिवार का परिवार उजड़ गया, नहीं रहा कोई, हम तब भी वहीं पर हैं। कुछ ना कुछ तो हमको सोचना होगा ना कि कहीं ना कहीं कर्मों का ये फेर है, तो कर्म सुधारने हैं, ये नहीं समझते हैं। हम बस वही किए जा रहे हैं जबकि उससे प्राप्ति नहीं हो रहा है। हम पूजा पाठ करेंगे, मान लीजिए कि आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनको खूब सम्मान करते हैं, लेकिन तीनों वक्त खाना नहीं देते या सम्मान नहीं करते हैं। आप उसको रखते तो हैं, खाना पीना देते भी नहीं, उनका सम्मान नहीं करते, कैसा लगेगा उनको? उस घर में वो रहना चाहेंगे दिन भर में? या फिर उसको कदर नहीं, उससे पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे? यही नहीं हो रहा है कि हम पूजा करने जा रहे हैं, तुम मंदिर में रहो, इधर हम अपना सारा बुरा काम करते रहें। तो हम तो खुद ही भगवान बन गए। भगवान का भी जगह हम तय कर दिए कि तुम फलाने जगह रहो, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ सारा कांड करेंगे। नहीं, हमें अपने कर्मों को सुधारना हो। तो नास्तिक वो जो सृष्टि के आदि मदंत को नहीं जानते, हम कहाँ से आए थे, कहाँ हमें जाना है, हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो नास्तिक तो वास्तव में हम लोग हैं ना। तो इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, है ना, अनाथ बन पड़े हैं, है ही नहीं, जान ही नहीं रहे कि कौन पिता है। लावारिस बच्चे आपस में कैसे करते हैं, वैसे ही लावारिस बन गए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं ना, जबकि सबका पिता एक है, कहते भी है सबका मालिक एक है, फिर लड़ाई किस बात की है? क्योंकि नहीं पहचान रहे, ना खुद को पहचान रहे, ना अपने पिता को पहचान रहे। तो घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिक, तुम हो जानने वाले, हम हो गए आस्तिक। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ की बात है? और कोई तकलीफ की बात है? वो बोला
कि बच्चे भटको कहीं या व्रत करो, अपने शरीर को कष्ट दो, कुछ भी तो नहीं बोला। बच्चे तुम केवल मुझे याद करो। बाप सिर्फ कहते 1 घंटा पढ़ो, अपने को 1 घंटा मुरली पढ़ ले, सुन ले, जो भी करे 1 घंटा अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। दिन भर आत्मा समझकर खुद को परमात्मा को याद करना है। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विकारी दुनिया, इस विकारी दुनिया से क्या अपेक्षा करना। विषय सागर में गोते खाते रहेंगे, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता और वहाँ घी दूध दही का नदी बहता है। तो वो दही का नदी बहने का मतलब क्या है? भरपूरता है, कोई चीज़ की कमी नहीं। तो फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, क्योंकि हाथ डोर उसके हाथ में दे दिए हैं, फिर नाव डूबेगी क्या। तो यह सब नैयाएं हैं, खिवैया तो केवल एक बाप ही है जो पार लगाएगा। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, है ना। आत्माओं को ले जाएंगे, और आत्माओं को ले जाने के लिए किसी पुष्पक विमान की जरूरत है क्या। यहाँ क्या कहते थे हम लोग कि यम मर जाते हैं ना, तो पापी लोगों के लिए यमदूत का आता है ले जाने का गाड़ी, और यमदूत उसको ले जाता है। जो बहुत अच्छे से मरते हैं उसको क्या होता है, उसके लिए पुष्पक विमान आता है। लेकिन आत्मा को किसी पुष्पक विमान की जरूरत है, शरीर तो यहीं छोड़ते हैं। तो आत्मा परफेक्ट है तो भगवान के साथ जाएगी, और नहीं भी परफेक्ट है तो भी बाबा अंततः बना करके ले तो सबको जाएंगे ही, है ना। लेकिन बाबा की श्रीमत पर जो चल के जाएंगे वो देवी देवता के रूप में आएंगे, जो उनकी श्रीमत नहीं मानेंगे वो साधारण रूप में द्वापर में आएंगे। तो वहां से फिर भेज देंगे सुखधाम, है ना। परम पिता सुखधाम यानी परम धाम, सुखधाम यानी सतयुग वैकुंठ। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते अनेक प्रकार से, है ना। महिमा किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की ही, लेकिन अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, हर एक बात में भ्रष्टाचार। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं ना, जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है कि भगवान हमें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, 90 साल से कार्य चल रहा है, तो कितना धीरे धीरे चल रहा है, और धीरे धीरे हमारा संस्कार परिवर्तन होता जा रहा है ना। कोई धीरे, कोई बहुत तीखे चले जा रहे हैं, कोई बहुत स्पीड में अपना सोचते हैं कि मेरा अपना संस्कार गलत पूरा तरह से खत्म हो, जिस तरह से लेकिन ये कार्य तो एक धीरे धीरे चल ही रहा है अपना 90 वर्षों से। तो औरों को समझ में आएंगे ही नहीं, दूसरे को समझाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा याददाश्त चला गया है, तो हमको वही चीज़ याद दिलाया जाएगा जहाँ हम कभी थे, जहाँ हम कभी गए ही नहीं थे, वहाँ का याद दिलाया जाएगा तो हमको याद आएगा क्या? कितना लाख कोशिश करने पड़ गई। तो हम बच्चे थे तो हमें याद आ गया, हम बाबा के बन गए। लेकिन जो बच्चे सतयुग त्रेता में आए ही नहीं थे, उन्हें तो याद आएगा ही नहीं, उन्हें तो कशिश होगा ही नहीं। तो तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे, है ना। जो कन्वर्ट होकर गए थे वो फिर वापस आएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगड़ बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते, वो तो बनना ही पड़ेगा। तो सभी धर्म के अभी लोग आ ही रहे। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। क्लियर है ना। जितना करेंगे और जितना औरों को कराएंगे, सब तो इतना कर नहीं सकते, ये भी क्लियर है। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए बीच में तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में आ जाएंगे, बाबा कह रहा है स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन कोई पावरफुल पोस्ट नहीं मिलेगा, है ना। पढ़े थे किसी तरह से तो छोटा सा क्लर्क बन गए, उसी टाइप का होगा। तो परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण हो जाएंगे, प्रजा में भी साधारण। तो अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है तो क्या किया जाए। तकदीर ही नहीं तो तदबीर यानी रास्ता भी बताए तो कोई फायदा नहीं। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे
तो उच्च पद पा लेंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे, है ना, याद ही नहीं आएंगे बाबा। ऐसे भी बहुत हैं, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे तब जाकर कर्मों का हिसाब किताब, कर्म बंधन इतना है कि आत्माएं चाह कर भी नहीं चल पा रही हैं। तो बाबा कहता है जब कर्म बंधन छूटेगा, हिसाब किताब कम होगा, तो फिर वही आत्माएं हो सकता है अचानक गैलप करे। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। पति पत्नी अगर दोनों ज्ञान में चल रहे हैं तब तो बहुत परफेक्ट है ना। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है, वही बंधन बन जाता है। एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो वही रोकने की कोशिश करता है। वैसे में गाड़ी चलेगी, एक पहिया चल ही नहीं रहा, एक ही चलने का कोशिश कर रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए, है ना। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो कुछ काम रहेगा ही नहीं, वहाँ तो केवल उत्सव ही मनाना है, सुख अनुभव करना है, क्योंकि सुख की दुनिया है। वहाँ पढ़ाई भी हमारा इतना मतलब कहते हैं ना, पढ़ाई से बच्चे टेंशनाइज हो जाते हैं। इतना पढ़ाई, बैरिस्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कितना चीज़ है, जज बनना है, तो इतना प्रेशर यहीं पर है। वहाँ है क्या, वहाँ बैरिस्टर जज वकील बनने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जुर्म ही नहीं, कोई पाप ही नहीं। डॉक्टर बनने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं। इंजीनियर का ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का क्या ज़रूरत है, सोने का सुंदर सुंदर बिल्डिंग बने, कितने कम लोग हैं। यहाँ तो 100-150 मंजिला मकान बना रहे हैं, तो इसलिए इंजीनियर का ज़रूरत है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, तो सोने की मुरली बजाते हैं वहाँ, है ना, वहाँ चैन की मुरली भी बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए। शुरू में सबको बहुत साक्षात्कार कराया गया, बाबा कहते हैं लास्ट में फिर से साक्षात्कार कराया जाएगा। तो अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम अभी जानते हो। अपने मतलब जो भी है ना, अपनी स्थिति से जानते हैं कि मेरा पोस्ट क्या हो सकता है। तो बाप बैठकर यह राज समझाते हैं, है ना, ये राज बाबा समझाते हैं। पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते, नहीं मानते हैं क्या, हम ही लोग तो मानते हैं वेदों शास्त्रों को, हमने ही तो माना। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाश का जड़ है। हमने ही माना और हमने ही छोड़ने का शुरुआत किया। वो तो घर में गीता रखे हुए भक्ति मार्ग के लोग, लेकिन कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, ये तो सन्यासियों का है। तो फिर घर में आप गीता क्यों रखे हैं, गीता सन्यासियों को दे दीजिए। लिखा जो है उसको मानिए, उसी में भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ। तो कृष्ण तो अजन्मा भी नहीं है, अभोक्ता भी नहीं है, अकर्ता भी नहीं है, कर्म भी करते हैं, खाते पीते भी हैं और जन्म भी लेते हैं। माता पिता सब कुछ उनका दिखाया गया। गुरु से ज्ञान भी लेते हैं। क्या शिव बाबा गुरु से ज्ञान लिए, क्या शिव बाबा जन्म लेते हैं। तो स्पष्ट तो सब कुछ था, लेकिन शास्त्रों को केवल लाल कपड़े में बांध कर रख रहे हैं कि उनसे ज्ञान लेकर समझ रहे हैं सार को, ये अलग अलग बात है। भगवान आते हैं तो सारे शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला केवल एक शिव बाबा। क्यों, कोई शास्त्र हमें कैसे ज्ञान दे सकता है, जबकि शास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। मनुष्य अपने ही हद के बंधनों में बंधा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र रह के ऋषि बन सकता है, तो ऋषि बनकर भी वो एक साधारण मनुष्य, तो वो पूरा ज्ञान कैसे दे सकता है। ज्ञान केवल एक परमात्मा जो इस चक्र में नहीं आया है, वही इस चक्र का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो बैठा वहाँ पर जो चक्र में है वो तो भूल जाता है। जो शास्त्र लिखे वो अगले जन्म में भूल गए कि हम ही लिखे थे, भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे। तो ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे, है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ क्या करना है, तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। मन बुद्धि से रिश्ता एक परमात्मा से जोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। हम लोग तोड़ बाबा से निभा रहे हैं और अंदर का रिश्ता देहधारियों से निभा रहे हैं। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो,
और विष्णुपुरी का राज्य लो। पूरा वैष्णव का मतलब जान रहे हैं ना। बहुत लोग अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाते और प्याज लहसुन नहीं खाते और कहते हैं कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव कौन? यानी विष्णु। विष्णु कौन? जिसके अंदर अंश मात्र का भी विष नहीं, वो सच्चा वैष्णव। जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई विकार न, जिसका खान पान हर तरह से शुद्ध हो, जो मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र हो, वो वैष्णव। वही विष्णुपुरी का राज्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है ना। योग द्वारा, क्योंकि बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, बहुत आत्माओं से हिसाब किताब है, और हम बड़े बड़े हिसाब किताब चुकतू कर लेते हैं, कभी कभी छोटे छोटे हिसाब किताब थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहता है निरंतर याद में रहो, ताकि वो विचलित होने का आपका बाबा तुरंत तुरंत क्या करेगा? टच करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है ना। ज्ञान सुनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, आधा अधूरा नहीं। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है। हमेशा याद रहना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। अगर स्वधर्म से जैसे ही निकलते हैं शूद्र बन जाते, तो कभी भी अशांत नहीं होना है, किसी बात में अशांत नहीं होना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है ना, इतना छोटा सा बीज, या फिर एक आम का गुठली देखिए कितना छोटा है, और वृक्ष कितना बड़ा है, विशाल। कोई कहेगा कि इतने बड़े वृक्ष का आधार क्या है? एक इतना छोटा सा गुठली, जिससे इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो गया। तो वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं, है ना। तो हमें भी आवाज से परे, ये विस्तार पूरा शरीर का, लेकिन आत्मा कितनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम उस स्वरूप में रहते हैं तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन ये सार है, इतना बड़ा शरीर है, इस भान में आते हैं तो हमसे कमजोर कोई नहीं। तो मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना है ना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। दूसरी आत्माओं को उनसे अनुभव होता है, शांति की फीलिंग आती है, शांति का वाइब्रेशन आता है। एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं। तो 7 गुण हम कहाँ सोचे कि 7 गुण हम ये गुण आ जाए, वो गुण आ जाए। किसी एक गुण पर भी अगर हम स्थित हो जाए, है ना, सारा अटेंशन एक अपने स्वधर्म शांति पर हो जाए, तो क्या सारा गुण नहीं आ जाएगा? एक गुण शांत रहेंगे तो शक्ति नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। शांत रहेंगे तो पवित्रता है कि नहीं? अशांत होना ही तो अपवित्रता है। तो सारा गुण आ गया कि नहीं? तो एक चीज पर टिके रहें। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, है ना। अच्छा बने लेकिन किसी की अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना, क्योंकि क्या सोचना है, वो अच्छाई भी दिया हुआ किसका? भगवान का। हमें बाबा बार बार बोला है कि किसी पे भी प्रभावित नहीं होने का। इतना लोगों तक बाबा कितने बच्चों से मिला, या कितने बच्चों को देखा, सबको बोलता था मेरे बच्चे मेरे से आगे हैं, उनको बढ़ाने के लिए। कभी उनको क्रिटिसाइज करके नीचे गिराने का कोशिश नहीं किए। बाबा कभी बच्चों में तुलना करके नहीं देखे। इतने बच्चे छोड़ के चले गए ज्ञान, 380 में 300 बच्चे ज्ञान में छोड़कर चले गए, लेकिन बाबा का आधार हिला? कहीं भी संकल्प मात्र लगा कि हम इतने बच्चों को लेकर चले थे, मात्र 80 बचे रहे, अब क्या होगा? इतना बेगरी पाठ आया, हाथ में कुछ भी खाने को नहीं, एक एक टुकड़ा रोटी खाकर, लेकिन बाबा को संकल्प आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं हम ही तो गलत नहीं। तो ऐसी स्थिति हो तो हम एक ही ब्रह्मा बाबा और एक ही मम्मा को क्यों फॉलो करने कहा गया?
इसीलिए क्योंकि ये कभी भी किसी चीज़ में प्रभावित नहीं हुए, बल्कि सब प्रभावी बने, प्रभाव डालने वाले बच्चे बने। आज भी बाबा अव्यक्त मूल्यों में क्या बोलता है, माइक बनो और माइट भी बनो, सबको बनाने की कोशिश में है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि और आदि संस्कार है ना। ये नहीं बोले कि पवित्र क्या करे, 63 जन्मों का संस्कार अपवित्रता है, लेकिन इससे पहले शुरू के क्या संस्कार है। परम धाम में हम कैसे थे, संपूर्ण पावन थे, तब परम धाम में प्रवेशता ही होती है। फिर वहां से उतरते हैं तो सतयुग त्रेता में क्या पवित्र नहीं थे, पवित्र देव आत्माएं थे कि आज भी उन हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो बीच का जो समय है जिसमें कुछ उसमें बुराई आ गया है, तो क्या वही पकड़ के चले, क्या उसको समाप्त करें, समाप्त करेंगे ना। हम वही है, इसलिए बाबा इमर्ज कराता है, क्या बोलता है, तुम्हारे अंदर ही है, मर्ज हो गया है, उसको इमर्ज करना है। तो इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और विजयी बन जा, है ना। संकल्प आवे, लेकिन संकल्प, अगर कोई संकल्प ऐसा आया तो क्या करना है, संकल्प को ही उसी वक्त समाप्त कर देना है। बाबा बोलता है कि अगर संकल्प में आया, योग द्वारा समाप्त कर दिए तो पाप नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर कर्म में आ गया, कर्म में दिख गया, तो फिर आपका कर्म बंधन बन गया। तो इनसे भी ऊपर नेचुरल इसको संस्कार बना लो, पवित्रता को। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही, है ना। इसमें पुरुषार्थ करने की नहीं, इसको नेचुरल संस्कार बन जाएगा। मतलब हर वक्त उस स्थिति में स्थित रहना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है। बीच के समय में ये आ गया था लेप छेप, और बाबा की याद से हमें उसको समाप्त करना है, ना कि और बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति।